नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, 27 अक्टूबर से मंगल राशि परिवर्तन करके आपके लिए रोचक नामक राजयोग बनाएंगे। आपके कर्म भाव में आ जाएंगे। अपने भाव में मंगल का गोचर कैसा रहने वाला है, क्योंकि दशम भाव कैरियर का भाव है, प्रतिष्ठा का भाव है, आपके स्टेटस का भाव है। यहाँ पर बैठकर मंगल रोचक नामक राजयोग के कारण आपको कितनी सफलता देते हैं, किन क्षेत्रों से खास आपको सफलता मिल सकती है, उसकी भी चर्चा करेंगे। गुरु से इस बीच मंगल दृष्ट रहेंगे, क्योंकि गुरु की पंचम दृष्टि इस मंगल के ऊपर रहेगी। ये अच्छी स्थिति हो जाती है। गुरु की दृष्टि शुभ होती है। वैसे भी गुरु उच्च के हुए हैं अभी हाल ही में, तो गुरु का प्रभाव इस मंगल को किस तरह से लाभान्वित करता है, क्योंकि अगर आपका कुंभ लगन है दोस्तों, तो यह योग अति श्रेष्ठ है। हालांकि कुंभ राशि के लिए भी मंगल का ये राशि परिवर्तन उतना ही सुखद होगा। एक बात ये भी बताना चाहता हूँ कि मंगल यहाँ पर बलि होते हैं, दिग्बली होते हैं। सूर्य भी यहाँ पर दिग्बली होते हैं। तो मंगल सूर्य जिन जातकों के दशम भाव में होते हैं, वह निश्चित तौर से समाज में प्रतिष्ठा पाते हैं। उनका नेम फेम चारों तरफ होता है, उच्च पद पाने वाले होते हैं, स्टेटस अच्छा होता है कहीं तो। यहाँ पर गुरु और मंगल का नव पंचम राजयोग भी बन रहा है। गुरु आपको चांसेस देते हैं इस अवधि में उच्च पद पाने का। गुरु की दृष्टि इस मंगल के ऊपर निश्चित तौर से आपको कार्यस्थल से लाभ हो, सरकारी तंत्र से लाभ के योग बनाती है। गुरु क्योंकि 11वें भाव का मालिक है, तो अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में तरक्की के योग बनाती है ये दृष्टि। वैसे भी मंगल अकेला ही सक्षम है आपको कार्यस्थल पर तरक्की दिलाने के लिए, परंतु गुरु की दृष्टि लाभ की ओर भी इशारा करती है। आपकी इनकम का ग्राफ कई गुना बढ़ने वाला है। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें भी आपको काफ़ी आमदन के योग बनते हैं। आपकी इनकम का ग्राफ कहीं तो बढ़ने के योग बनते हैं। अगर आप कोई बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो यह उत्तम समय रहेगा। तो कार्य प्रणाली आपकी उत्कृष्ट रहेगी। कामकाज की स्थितियां आपकी बेहतर रहेंगी। समाज में आपका सम्मान बढ़ेगा। और भी बहुत कुछ है इस चर्चा में। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आपसे निवेदन, अगर आप पहली बार आए हैं इस चैनल पर तो कृपया सब्सक्राइब करने के पश्चात बेल आइकन दबा दिया करें। दोस्तों, मंगल भूमिपुत्र के नाम से जाने जाते हैं। मंगल ब्लड के कारक हैं। मंगल पराक्रम के कारक हैं, जोश के कारक हैं, मसल्स के कारक भी हैं और भाइयों के कारक भी हैं। दोस्तों, जिन जातकों का मंगल अच्छा होता है, जैसे कि ये 10th हाउस में है, ये बहुत अच्छा है। ऐसे जातक एनर्जी से, स्फूर्ति से भरपूर रहते हैं। समाज में प्रतिष्ठा इनको मिलती है। जमीन जायदाद भूमि का सुख मिलता है, क्योंकि भूमि पुत्र हैं, अपनी राशि में ही केंद्रस्थ हैं। तो निश्चित तौर से ऐसे व्यक्तियों को भूमि से लाभ होता है। भूमि संबंधित कामकाज से इन्हें फायदा होता है। तृतीय भाव के भी मालिक है मंगल, तो यात्राओं के योग भी बनते इस अवधि में। और जिन जातकों की कुंडली में 10th हाउस में मंगल होता है, वह यात्राओं के शौकीन होते हैं, क्रिएटिव व्यक्ति होते हैं, लिखने का शौक भी रहता है। ये पत्रकारिता में भी सफल होते हैं। इस अवधि में आपको मित्रों का साथ मिलेगा। आपका नेटवर्क सर्कल आपके काम आएगा। आपको सुखद समाचार मिलेंगे। मंगल आर्मी, डिफेंस, पैरामिलिट्री फोर्सेस इत्यादि के कारक भी हैं, स्पोर्ट्स के कारक भी हैं। जो लोग आर्मी, डिफेंस, पैरामिलिट्री फोर्सेस में जाना चाहते हैं, छात्र हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह 100% चांसेस बनाता है कि वह जातक आर्मी, डिफेंस, पुलिस इत्यादि में सक्सेसफुल हो सके। जो पहले से ही कार्यरत है आर्मी, पुलिस इत्यादि में, उनकी तरक्की के योग बनते हैं।
मंगल की सप्तम दृष्टि दोस्तों फोर्थ हाउस के ऊपर है। फोर्थ हाउस जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का भी है और मंगल भूमि पुत्र हैं, तो जमीन जायदाद प्रॉपर्टी बनने के योग, लैंड के सेल परचेज से लाभ इत्यादि होने के योग बनते हैं। हालांकि चतुर्थ भाव आपकी माता का भी है, तो मदर के स्वास्थ्य का जरूर ख्याल रखें इस अवधि में, क्योंकि मंगल की दृष्टि मैलिफिक प्रभाव भी कहीं ना कहीं रखती है। मंगल की दृष्टि राहु के ऊपर भी रहेगी, स्वभाव में तेजी रह सकती है। राहु जी दोस्तों चतुर्थ दृष्टि में रहेंगे मंगल की, तो कहीं ना कहीं आपको अपने स्वभाव के ऊपर नियंत्रण रखना होगा। प्रतिकूल स्थितियों में अपने आप को संभालना चाहिए। आपको योगा मेडिटेशन करने की अगर आदत है तो बहुत अच्छा, प्राणायाम करें, अनुलोम विलोम करें आदि इत्यादि, तो इससे आपको लाभ होगा। फिर भी इसके लिए उपाय आपको बता देते हैं। मंगल का उपाय आपको कर लेना चाहिए, खासकर जिनका पहले भाव में कोई क्रूर ग्रह बैठा है। हनुमान चालीसा पढ़ना, सुंदरकांड का जाप करना, सुनना इत्यादि आपके लिए हितकर रहेगा इस अवधि में। परंतु जहाँ तक बात है कैरियर की, पद प्रतिष्ठा की, आपके रुतबे की, उसमें वृद्धि के योग। अगर आप बेरोजगार हैं तो आपको सफलता मिलती है। गुरु की दृष्टि की बात शुरू में हमने की थी, तो आपको बताना चाहता हूँ, गुरु के प्रभाव के कारण आप अच्छे सलाहकार साबित होते हैं। फाइनेंस के क्षेत्र में आपको लाभ होता है। अगर बैंकिंग प्रणाली में है तो भी आपको सफलता मिलती है। मंगल की अष्टम दृष्टि पंचम भाव के ऊपर है। पंचम भाव विद्या बुद्धि संतान का है। मंगल स्वग्रही होकर इन भावों को देखते हैं, तो कहीं ना कहीं स्पेकुलेशन से आपको इस अवधि में बचना चाहिए। बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, रिस्की इन्वेस्टमेंट अभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि पांचवा भाव स्पेकुलेशन का भी है। हाँ, छात्रों के लिए समय उत्तम रहेगा, क्योंकि गुरु उच्च के हैं, शिक्षा के कारक हैं, और मंगल के ऊपर गुरु का प्रभाव है, तो कहीं ना कहीं शिक्षा को लेकर आपको तसल्ली बख्श समाचार मिल सकता है। कुल मिलाकर ये मंगल आपकी प्रतिष्ठा को बढ़ाता है, राजतंत्र से आपको सम्मान मिलता है, और राजनीति में भी आपको सफलता मिलती है। मंगल यहाँ पर दिग्बली होता है, तो आपको एक्स्ट्रा एनर्जी देता है। जो भी अधूरे कार्य हैं उसको संपन्न करने के लिए आपको पूरा मौका मिलता है। कोई भी विवाद है उसमें आप की जीत निश्चित होती है। तो कुल मिलाकर मंगल का गोचर आपके लिए काफ़ी सुखद रहने वाला है, जिसमें धन की स्थिति बेहतर होगी। अगर हम नक्षत्रों के प्रभाव को देखें, 19 नवंबर तक, 1 नवंबर से लेकर 19 नवंबर तक शनि के नक्षत्र में रहेगा मंगल। शनि के अनुराधा नक्षत्र में। शनि आपके लगन के मालिक हैं। यहाँ पर मंगल की दृष्टि शनि के भाव, पहले भाव के ऊपर भी है, चतुर्थ दृष्टि। तो कहीं ना कहीं राहु और शनि को भी मंगल प्रभावित करते हैं, क्योंकि मंगल शनि के नक्षत्र में है, शनि के भाव को देखते हैं, राहु को देखते हैं। लग्नेश और कर्मेश का संबंध हो जाता है, तो यह राजयोग बन जाता है। ये प्रतिष्ठा का योग बनता है, ये तरक्की का योग बनता है, ये सफलता का योग बनता है। यहाँ पर राहु कहीं ना कहीं कैटलिस्ट का कार्य भी कर जाता है 19 तारीख तक। जब तक मंगल शनि के नक्षत्र में है, अनुराधा नक्षत्र में है, तब तक ये राहु आपके लिए बहुत सुखद हो सकता है। खासकर जिनकी राहु की दशा अंतर्दशा हो, उनके लिए ये तरक्की के योग बनते हैं, क्योंकि राहु कैटलिस्ट का ही कार्य करते हैं। मंगल से दृष्ट होंगे मीन्स 10th हाउस का प्रभाव राहु दिखाएंगे, और शनि के भाव में है, शनि द्वितीय भाव में है। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कैरियर से धन आने के योग बनते हैं। कैरियर से धन आने का योग मतलब आपकी तरक्की के योग बनते हैं। कारोबार करते हैं, बिजनेस करते हैं, उसमें आपकी इनकम बढ़ने के योग बनते हैं। तो राहु का कैटलिस्ट का प्रभाव यहाँ पर देखने को साफ मिलेगा। अचानक से कोई बड़े प्रोजेक्ट्स आपके सिरे चढ़ने के योग बनते हैं। तो इस नक्षत्र में, शनि के नक्षत्र में लग्नेश और धनेश का 10th लॉर्ड का संबंध हो जाता है। लग्नेश शनि है और
आपके मंगल जो हैं कर्मेश हैं, तो इनका संबंध बहुत बेहतर रहेगा कैरियर के लिए, कामकाज के लिए। अगर आप कोई किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो गुरु की दृष्टि इस मंगल के ऊपर आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में सफलता देती है। इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ 19 तारीख से लेकर आगे जब तक मंगल यहाँ पर स्थित हैं 7 दिसंबर तक, तो मंगल बुध के नक्षत्र में रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, ज्येष्ठा नक्षत्र में बुध के नक्षत्र में गोचर बुध पंचमेश हैं, तो मंगल का प्रभाव बुध की राशि के ऊपर भी है, जो कहीं ना कहीं छात्रों के लिए अच्छा रहेगा। बौद्धिक बल के चलते आपको लाभ होगा। अगर आप कमीशन का कार्य करते हैं तो आपको लाभ होगा। और 19 तारीख के पश्चात जो स्पेकुलेशन से नुकसान होने के योग हैं, 19 तारीख तक आपको रिस्की कार्य नहीं करना चाहिए। उसके पश्चात आप स्पेकुलेशन में हिस्सा ले सकते हैं। 19 नवंबर से लेकर 7 दिसंबर तक स्पेकुलेशन के लिए समय अच्छा रहेगा और राजनीति में भी आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि मंगल ज्येष्ठा नक्षत्र में होगा, बुध के नक्षत्र में होगा, तो पंचम स्थान के भी शुभ फल मिलेंगे। तो कुल मिलाकर ये था दोस्तों आपके लिए राशिफल। आज इतना ही। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।